नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सिंह। आप देख रहे हैं भारत A to Z न्यूज। इस समय हम हैं प्रयागराज बिजली विभाग के चीफ साहब के पास। चूँकि गर्मी का समय है, जाहिर भी है कि लाइटों का कटना, क्योंकि ट्रांसफार्मर कभी फॉल्ट होता है, कभी हीट तार के कारण फॉल्ट आती है, उस पर व्यवस्थाओं को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल काम है। तो हम जानते हैं चीफ साहब से कि ये क्या व्यवस्थाएं प्रयागराज में उन्होंने स्पेशल कर रखा, जिससे गर्मी में जो लोग हैं उनको परेशानी ना झेलना पड़े। बताएं चीफ साहब। नमस्कार। मैं इस मतलब जो हमारा प्रयागराज के अंदर जो विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से करने के लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था जैसे ट्रांसफार्मर ट्रॉली व्यवस्था कर रखी है। अगर बाई चांस कहीं कोई ट्रांसफार्मर में कोई खराबी आती है या वो आती है तो उसे तुरंत ट्रॉली लगा के उसको चेंज कर दिया जाता है। वैसे और दूसरा, हमने हर ट्रांसफार्मर पे ट्रांसफार्मर खराब ना हो तो अपने चेयरमैन साहब के निर्देश के अनुसार सभी ट्रांसफार्मर पर टेललेस यूनिट और फ्यूज सेट लगाए जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि ट्रांसफार्मर फूकने से बच जाता है। उसमें क्या है कि हमने फ्यूज वायर लगा रखे हैं, तो पहले फ्यूज वायर डैमेज हो जाएगा। अगर लोड बढ़ेगा या कोई और फॉल्ट आएगा तो फ्यूज वायर उड़ जाएगा और हमारा ट्रांसफार्मर बचा रहेगा। तो उससे ये तो है कि भाई फ्यूज वायर उड़ने से बिजली तो बंद होगी, थोड़ी बहुत देर के लिए बंद होगी, लेकिन फ्यूज वायर जैसे लाइनमैन लगा देगा उसके बाद वो सुचारू हो जाएगी। तो ये इससे ट्रांसफार्मर फूकने के बाद में जो टाइम लगता है वो करीब 4-5 घंटे लग जाता है, तो वो उसमें कटौती हो जाएगी। और बाकी एबीसी जो नंगे तार हैं उनके बजाय हम लोग एबीसी तार एबी केबल लगा रहे हैं, तो वो कार्य भी चल रहा है। तो उससे ये मतलब जो तार लड़ने के और वो ऐसे फॉल्ट्स के हैं वो सब उनको भी अटेंड किया जा रहा है। ये जो जून का महीना होता है या जुलाई का महीना या मई का महीना, इसमें आंधी वगैरह भी बहुत ज़्यादा आती है, तो निश्चित रूप से पेड़ गिरते हैं, पेड़ गिरने के कारण भी बिजली बाधित होती है। तो इसके लिए क्या आपने कुछ प्लान बना रखा है कि ऐसी व्यवस्थाओं के लिए एक स्पेशल टीम आपके पास है? जी, इमरजेंसी के लिए हमने अपनी सभी टीमें हमारे पास रहती हैं। जैसे गैंग रहता है जो इमरजेंसी में, अगर जैसे तूफान अभी आया था 1 हफ्ते पहले, तो उसमें बड़े बड़े पेड़ गिर गए थे। तो रात में आई थी 10 बजे आंधी आई थी, तो लेकिन ये था कि 2-3 घंटे के अंदर हमने जो मेन एरिया था अपने सारे चालू कर दिए थे। बट जो छोटी मोटी जहाँ बड़े पेड़ गिर जाते हैं जिनको काटने में समय लगता है, उसमें फिर हमने नगर निगम की मदद लेके, उनकी मशीनें लेके उससे पेड़ हटवा के वो सब व्यवस्था उनके नगर निगम के साथ में हमारा सामंजस्य बना रहता है। तो उन लोगों की हेल्प लेके हम लोग उसको भी दुरुस्त करते हैं। ठंडियों की अपेक्षा गर्मियों में चूंकि बिजली ज़्यादा यूज होता है, उत्पादन भी कम हो जाता है, तारों का हीट होना होता है, तो जो बिजली सप्लाई थी करीब 22-23 घंटा या 24 घंटा कुछ एरिया में प्रयागराज में, वो इस समय कुछ बाधित हुई है, घंटे 2 घंटे की कटौती हो रही है। तो क्या बिजली की कमी हो रही है या किसी और कारण से? नहीं, बिजली की कोई कमी नहीं है। ये सिर्फ जो लोकल फॉल्ट होता है, जैसे किसी ट्रांसफार्मर पे कोई फॉल्ट आ गया, ओवरलोड में कोई, क्योंकि इस टाइम गर्मी जैसी बढ़ती है तो हर आदमी अपने घर में एसी लगा रहा है, तो वो एसी लगाने से लोड बढ़ता है। तो वो लोड बढ़ने से हमारे ट्रांसफार्मर पे जो फ्यूज है वो उड़ जाता है, तो वो उसको उतने देर की दूर वो है। वैसे कोई बिजली की कोई कमी नहीं है, बिजली प्रॉपर हमें मिल रही है। और जो प्रयागराज में भी जो कटौती है वो या तो प्रॉपर शटडाउन की वजह से हो रही है कि हम तार बदलवा रहे हैं या जो नए काम करा रहे हैं उनकी वजह से, जो सुबह वो हम अखबार में पहले ही दे देते हैं, इन्फॉर्म करते हैं उस एरिया में कि इसमें 4-5 घंटे की सप्लाई बंद रहेगी, उस वजह से कटौती है। या कोई लोकल फॉल्ट आता है उस वजह से कटौती है। बिजली की कोई कमी की व्यवस्था नहीं है, जो भी है वो कार्य चल रहा है, इसी कारण कटा हुआ है, इसीलिए हो रही है। और लोकल कोई फॉल्ट आता है तो अच्छा, आपके विभाग में जो जेई वगैरह हैं, इनको कुछ आपने आदेश किया है? चूंकि आपने चीफ का ज्वाइन किया है, तो जो हमारे जो है क्या नाम उपभोक्ता हैं, वो उपभोक्ताओं की बातों को सही तरीके से सुनी जाए, उनका निस्तारण किया जाए। अगर उनको कोई समस्या होती है तो ऊपर लेवल तक उनकी बात पहुंचाई जाए। इस पर आपने कुछ आदेश जारी किया है? जी, हमने सभी बिजली घरों का हम एक करके दौरा कर रहे हैं और सभी जेईओ को इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया है कि एक तो पीक आवर्स, जो शाम का समय होता है, जिस टाइम विद्युत व्यवस्था डिस्टर्ब होती है, लोड ज़्यादा बढ़ता है, उस टाइम वो अपने ड्यूटी पे रहेंगे और उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुनेंगे। कोई भी ऐसा नहीं होगा जो फोन नहीं उठाएगा। अगर किसी की ये शिकायत आएगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसडीओ, जेई, एक्शन सभी को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि वो अपने अपने क्षेत्र के फोन उठाएंगे और एक्शन अपने अपने क्षेत्र में दौरा करेंगे। एसडीओ, जेई अपने अपने उपकेंद्र पे उपस्थित रहेंगे पीक आवर्स में। और हम भी दौरा करते हैं, रात में भी दौरा कर रहे हैं और दिन में भी दौरा कर रहे हैं। तो अगर किसी को कोई ये शिकायत आती है उपभोक्ताओं से, मेरी ये है
कि अगर किसी को कोई ये शिकायत है कि एसडीओ या जेई फोन नहीं उठाता है, तो वो आप मेरे को फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर सबके पास अवेलेबल है, तो वो आप मुझे बताएं, मैं तुरंत उसका संज्ञान लेके कार्य करूँ। डीओ, एक्सीएन और जेई का क्या कोई टाइमिंग निर्धारित है कि ऑफिस में इतने से इतने बजे तक ये मिलेंगे? क्योंकि उपभोक्ताओं को अगर अपनी कंप्लेन करनी है तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमारा ऑफिस टाइम ये है और इस समय हमको मिलेंगे, यानी उनके बैठने का कुछ समय निर्धारित है? नहीं, सुबह का तो सभी का समय है ही कि 10 से 12 तो ऑफिस में रहेंगे ही, लेकिन कई बार इमरजेंसी ऐसी आ जाती है तो वो लोग साइट पे उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन अदरवाइज वो फोन पे तो अवेलेबल रहेंगे ही। और शाम के टाइम पीक आवर्स में वो अलग अलग बिजली घरों का दौरा करेंगे अपने अपने क्षेत्र के, तो इसलिए अगर वहां पे आप बिजली घर पे कंप्लेंट नोट कराएं, बिजली घर पे अगर नहीं कोई सुनवाई हो रही है तो जेई एसडीओ से बात करें, एक्शन से बात करें, अगर नहीं है तो फिर उनके ऐसी भी हैं, यहाँ पे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर भी हैं, फिर भी अगर कोई नहीं सुनता है तो मेरा नंबर है, उस पर आप कॉल करें। बल्कि मैं अखबार में भी निकलवा रहा हूँ सभी के द्वारा नंबर, कई बार अधिकारी नए चेंज हो जाते हैं तो इसलिए नंबर नहीं मिल पाता है, तो वो कर सकते हैं। हाँ, बस ये है कि रूरल क्षेत्र, क्योंकि अब रूरल में चीफ इंजीनियर दूसरे आ गए हैं, तो वो रूरल के क्षेत्र के चीफ इंजीनियर दूसरे हैं, तो उनसे ही संपर्क करना पड़ेगा रूरल की समस्याओं के लिए। एक और जो आपके यहाँ संविदा पर कर्मचारी हैं, ये सही तरीके से काम को नहीं करते, जैसे कहीं बिजली के किसी फॉल्ट है तो उन लोगों से कुछ अपना जो भी जोड़ने का चार्ज होता है वो बताते हैं, जबकि सरकारी विभाग में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, उस तरह की कोई किसी को देने की कोई पैसा या कोई भी चीज देने की जरूरत नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो उसकी शिकायत आप हमें बताइए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो संविदा कर्मी है, वो तो अपने उस पर काम कर रहे हैं, अगर कोई अपने वो अगर अनावश्यक तरीके से पैसा मांगता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे, हमारे साथ चीफ साहब थे और उनका कहना था कि अगर कोई फॉल्ट नहीं आती है तो बिजली की सप्लाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कहीं तार बदले जा रहे हैं या कहीं पर ऐसी व्यवस्था है कि आंधी वगैरह आ जाए तो उसमें 1-2 घंटा का लगता है, लेकिन बिजली पर्याप्त रूप से उत्तर प्रदेश सरकार के पास है और सभी को 24 घंटा जैसे बिजली मिल रही थी वैसे गर्मियों में भी उपलब्ध रहेगी, बिजली मिलती रहेगी। कैमरामैन श्रीकांत पांडे के साथ कुलदीप सिंह, भारत A to Z न्यूज, प्रयागराज।